ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 8 डीएफटी एंड इट्स एप्लीकेशन। डीएफटी का मीन्स हो जाता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज इस टॉपिक से हम आपको 100 प्रश्न आपको करवाएंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्यूआर। क्यूआर जो पूरा नाम है क्या इसका? क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो क्या ये सही ऑप्शन है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर मींस क्विक रिस्पांस कोड। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है। अगला केवाईसी मींस यानी कि नो योर कस्टमर। केवाईसी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? नो योर कस्टमर होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग। इनमें से किसको ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में किसको कहा रहा है? बोथ हो जाएगा, यानी कि नेट बैंकिंग ये भी आपका ऑनलाइन बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग ये भी आपका ऑनलाइन बैंकिंग है, इसलिए दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, बोथ। अगला प्रश्न है, एटीएम मींस ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सही है। एटीएम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। जो एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। इसमें से एक के मतलब क्रेडिट कार्ड का प्रकार है, कौन सा है? कौन सा है क्रेडिट कार्ड का प्रकार? दोनों हो जाएंगे। मास्टर वीजा कार्ड भी होता है और वीजा कार्ड भी होता है। ये दोनों क्या होते हैं? मतलब ये किसके प्रकार हो जाते हैं? क्रेडिट कार्ड के प्रकार है, इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी दोनों, मास्टर कार्ड भी और वीजा कार्ड भी। अगला प्रश्न है, कैन इलिटरेट पर्सन बी यूज डेबिट कार्ड। यानी कि जो मतलब इलिटरेट पर्सन होते हैं, जो असाक्षर होते हैं, क्या वो डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यस, वो भी जो है डेबिट कार्ड क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड। कैसा? जो सेविंग बैंक जो डिपॉजिट्स होते हैं उन पे इंटरेस्ट कैसे मिलता है? जल्दी मिलता है, एवरी मंथ, हाफ ईयरली? कैसे मिलता है? हाफ ईयरली मिलता है। जो भी सेविंग बैंक्स अकाउंट्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, बचत खाता है, जो बचत सेविंग होती है, उस पर हाफ ईयरली तरीके से क्या मिलता है? इंटरेस्ट आपका मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, अंडर पीएमएसबीवाई। पीएमएसबीवाई का मीन्स होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटली डेथ क्लेम इज अवेलेबल फॉर। मतलब प्रधानमंत्री पीएमएसबीवाई में एक्सीडेंटल पे कितना रुपए का क्लेम, कितने रुपए का क्लेम मिलता है? कितने रुपए का तक का क्लेम मिलता है? 2 लाख। कितने का तक मिलता है? 2 लाख तक जो है क्लेम पूरा मिलता है। अगला प्रश्न है, द इंडियन रुपीज सिंबल ऑफिशियली अडॉप्टेड इन। जो इंडियन रुपी जो सिंबल था, ये जो रुपए का जो सिंबल होता है, वो पहले ऑफिशियली अडॉप्टेड कब हुआ था? कब हुआ था अडॉप्टेड आपका? 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। और इसका जो आविष्कार की, इसको डिजाइन किया था, यानी ये जो रुपीस का जो सिंबल आता है, इसको डिजाइन किया था किसने? डी उदय कुमार ने। किसने किया था? डी उदय कुमार ने। कब? 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, इन विच ईयर नेफ्ट सर्विस हैज बीन स्टार्टेड। नेफ्ट मींस होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि नेफ्ट जो सर्विस है वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? कब स्टार्ट हुई थी आपकी? 2005 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 2005 में। नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। अगला, यूपीआई मींस। यूपीआई मींस क्या था? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बिल्कुल सही है। यूपीआई का जो पूरा नाम क्या था? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन है, आईएमपीएस। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये हमने कल भी वाले वीडियो में बताया था, नहीं इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 7 में। आईएमपीएस जो होता है क्या था? 24/7 डेज, आप 24/7 अवेलेबल रहता है। इससे क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी से कोई ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे हम रिसीव कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस फैसिलिटी फॉर अ कस्टमर टू कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल फोन। क्या ये ऑप्शन ट्रू है? तो ऑप्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू है। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। ठीक है। अगला पता है, टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये भी ऑप्शन आपका क्या है? ट्रू है। यानी टीडीएस का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। अगला है भीम। भीम का जो पूरा नाम होता है देखिएगा, भारत, यानी भीम का जो फुल नेम है क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। इज ऐप लॉन्च बाय
प्रधानमंत्री ऑन 13 दिसंबर 2016 फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। तो बिल्कुल सही है, ये भीम ऐप को जो है प्रधानमंत्री अपने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो है 30 दिसंबर 2016 को आफ्टर नोटबंदी के बाद जो है, यानी कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, उसके बाद इसको लॉन्च किया था। कब? 30 दिसंबर 2016 को। ओके, भीम का पूरा नाम क्या है? भीम ऐप का भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, यूपीआई मींस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज्ड टू ट्रांसफर मनी एट एनी टाइम। बिल्कुल सही है, यूपीआई के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मनी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी समय पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रेडिट आपली डेबिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक कार्ड इज इश्यूड बाय बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आपके प्लास्टिक कार्ड, टाइप ऑफ प्लास्टिक कार्ड जो किसी भी बैंक या फाइनेंशियल संस्थान के द्वारा, वित्तीय संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड अकाउंट इन बैंक। ये भी ऑप्शन क्या है, अगर आप किसी बैंक में कोई अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। अगला प्रश्न, एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या होता है एनआरआई में? नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई का मींस होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। अगला देखिएगा यहाँ पे, बैंक प्रोवाइड्स गोल्ड लोन ओनली व्हेन गोल्ड आर मॉर्टगेज इन द बैंक एज सिक्योरिटी। तो जो बैंक जो प्रोवाइड्स होते हैं गोल्ड, जो भी बैंक जो प्रोवाइड्स कराते हैं गोल्ड लोन, कब करते हैं? जब गोल्ड आर मॉर्टगेज इन बैंक सिक्योरिटी, जब जो है गोल्ड आपका जो है यानी कि बैंक में एज अ सिक्योरिटी के रूप में रखा होता है, तभी वो आपको गोल्ड लोन आपको प्रोवाइड कराएंगे। यूएसएसडी मींस एंड स्ट्रक्चर्स, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यूएसएसडी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? स्ट्रक्चर्स सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूएसएसडी का जो पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। फुल फॉर्म है? हाँ, ये यूएसएसडी का पूरा नाम है। कल हमने क्या बताया था? हैज, कल हमने आपको बताया था *99#, कल हमने बताया था ना, वो नंबर आपका क्या था? यूएसएसडी नंबर होता है। इसका फुल नेम है ये स्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, allows user without a smartphone or internet connection to use mobile banking through the *99#। ये आपका यूएसएसडी कोड है जो आपको जो है विदाउट स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन के बिना जो है ये बस डायल कीजिए, आपको जो है बैंकिंग सर्विस जो है मतलब प्रोवाइड कराई जाती है। और इसके लिए कैसे इसको रजिस्टर करेंगे, आपके चैप्टर नंबर 8 में आपका दिया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या आपका हो जाता है? ट्रू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या था? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सब ध्यान में रखिएगा, आरटीजीएस मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम यूज्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू एनी अदर बैंक। ऑप्शन क्या आपका पूरी तरह से ट्रू है। अगला है पीओएस मींस पॉइंट ऑफ सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड फॉर पॉइंट ऑन रिटेल शॉप। ये भी ऑप्शन क्या है आपका? पूरी तरह से ट्रू है। पीओएस देखिएगा पूरा पीडीएफ में दिया हुआ है कैसे क्या होता है, बस ध्यान में रखिएगा क्वेश्चंस को। एपीवाई प्रोवाइड मंथली पेंशन टू सब्सक्राइबर्स अस फ्रॉम 50 इयर्स ऑफ एज। अब एपीवाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे जानते हैं आप? अटल पेंशन योजना। एपीवाई का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अटल पेंशन योजना। हाँ, ध्यान में रखिएगा, अटल पेंशन योजना क्या है? ये क्या मंथली पेंशन प्रोवाइड कराती है जब आपकी 50 साल की ज्यादा एज हो जाती है। अटल पेंशन योजना कैसे मिलेगा उसके लिए देखिएगा, सारा दिया हुआ डिटेल है। अगला देखिएगा, इन पीएमएसबीआई यानी प्रधानमंत्री, इसमें का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है ना? क्या चीज? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन होना नहीं, यानी आप जब तक एपीवाई का फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक काम नहीं आपका होगा, यानी कि तब तक ये स्कीम आपको नहीं मिलेगी, यानी कि मतलब सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। ठीक है, ये आपके बैंक से होगा। फिर इन पीएमएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यू कैन नॉट क्लेम फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर कहीं पर भी अपंगता आती है थोड़ी सी तो उसके लिए भी हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये सब तभी है जब हम इन योजनाओं को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, यानी बैंक में जाकर इनके बारे में जब इनके लिए हम जब फॉर्म भरेंगे तभी ये चीज मिलेगी, ऐसे किसी कोई चीज नहीं मिलेगी, ध्यान में रखिएगा। यू कैन नॉट विड्रॉ कैश फ्रॉम माइक्रो एटीएम। अब लिखा है कि हम माइक्रो एटीएम से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हम कर सकते हैं।
बैंक मित्र वर्क्स ओनली इन द एरियाज वेयर देयर इज नो एटीएम्स एंड ब्रांचेस ऑफ बैंक्स। बिल्कुल सही है। आपने गांवों में देखा होगा कि जो है एक शॉप होती है जहां पे लोग जो है आधार से जो है पैसे निकालते हैं, आधार से ही पैसे जमा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। उस स्थानों को क्या बोलते हैं, बैंक मित्र बोलते हैं। क्या उनको कहते हैं? बैंक मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट थ्रू मोबाइल वॉलेट। बिल्कुल सही है। हम मोबाइल वॉलेट के थ्रू जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। मोबाइल शॉपिंग कर सकते हैं, रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आधार। आधार क्या होता है? 12 डिजिट नंबर होता है। क्या होता है? 12 डिजिट नंबर कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ इज इश्यूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। यानी कि UIDAI का जो पूरा नाम हुआ है तो क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कैसा होता है? 12 डिजिट होते हैं। ठीक, आधार में आपके कितने होते हैं अंक? हैं 12 अंक होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल लोन्स कैन आल्सो बी टेकन बाय प्राइवेट कंपनीज। बिल्कुल सही। पर्सनल लोन्स हम जो है मतलब क्या लिखा है? आल्सो बी टेकन बाय प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज से जो है पर्सनल लोन हमें नहीं मिलता है। यानी कि लोन सिर्फ वही कंपनीज प्रोवाइड करा सकती है जो कि जो है क्या बैंकिंग सेक्टर यानी कि बैंकिंग रूल्स के तहत क्या होंगी? ऑथराइज होंगी। सिर्फ वही कंपनियां जो है हमें लोन प्रोवाइड करा सकती है। पुराने समय में क्या होता था? जमींदार लोग लोन देते थे, सूद खोर लोन देते थे, लेकिन उसका नतीजा क्या होता था? लोगों की जमीन मकान सब हड़प लिए जाते थे करा। इसलिए अब क्या है? सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है, कंपनीज है, सिर्फ वही लोन दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर आवर डेली सेविंग्स वी यूज करंट अकाउंट स्कीम। बिल्कुल सही है। क्या है? करंट अकाउंट स्कीम नहीं, सेविंग्स अकाउंट स्कीम यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको डेली बचत करनी है तो करनी है सेविंग्स, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेविंग अकाउंट स्कीम होनी, ना कि करंट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई का इस मीन होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी ऑप्शन क्या आपका पूरी तरह से ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, आईएफएससी। आईएफएससी जो है आपका 11 डिजिट कोड होता है। आईएफएससी का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आपका आईएफएससी का पूरा नाम है। इसके 11 डिजिट होते हैं। इज मैंडेटरी फॉर ट्रांसफर फंड थ्रू एनएफटी एंड आरटीजीएस। ऑप्शन क्या आपका पूरी तरह से ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे है, आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिफाइन द बैंकिंग रूल्स इन इंडिया। पूरी तरह से क्या है आपका? ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अभी जिसकी बात हम कर रहे थे बैंक मित्र में, एईपीएस के थ्रू क्या होता है? पैसे निकाले जाते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट। बैंक इसके जो है अगेंस्ट में लोन नहीं आपको प्रोवाइड कराएगा। गोल्ड ऑर्नामेंट, एलआईसी पॉलिसी, एनएससी यानी और लॉटरी, किसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन नहीं देगा? लॉटरी पे आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि लॉटरी क्या होता है? किस्मत पे होता है। लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो गई। और एलआईसी पॉलिसी आपकी होती है और आप मिनिमम उसमें कुछ जमा करते हैं। गोल्ड आपका है ही एक वैलिड मनी के रूप में। एनएससी भी आपकी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा बचत भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ डीएफटी। डीएफटी का जो पूरा नाम होता है क्या था? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या होता है आपका? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता है डीएफटी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक। चेक का जो है वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? तो चेक का कितना होता है? 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूज, यानी जब से वो चेक इशू की गई है उससे 3 महीने तक की जो है एक चेक का क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम्स होता है। अगला प्रश्न है, अकाउंट पे चेक कैन बी पेड। जब अकाउंट पे ही जब चेक किया जाता है, अकाउंट पे चेक जानते हैं जिसके ऊपर डबल क्रॉस लाइन खींच दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट पे चेक कहते हैं। तो इसको मतलब कैसे होगा? तो क्या होगा? बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, जो भी अकाउंट पे चेक होता है वह पर्सन के बैंक अकाउंट में ही पे होता है। अगला प्रश्न है, बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन। बैंक पेज इंटरेस्ट, यानी बैंक जो है इंटरेस्ट पेज कब करता है? कब करता है? डिपॉजिट पे करता है। किस पे करेगा? डिपॉजिट पे, ना कि लोन्स पे करेगा। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट किस पे देता है? डिपॉजिट पे। अगला प्रश्न है, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डेवलप बाय। यूपीआई किससे डेवलप बाय? तो किसके द्वारा यूपीआई किया था? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन
के द्वारा जो है यूपीआई डेवलप किया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाज लॉन्च ऑन, कब हुआ था? मई 9 2015, मई 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंडर द शिशु कैटेगरी लोन अमाउंट इज, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो है शिशु कैटेगरी में यानी शिशु वर्ग में कितना लोन मिल सकता है, कितना मिलेगा? अप टू 50,000 तक। कितना मिलेगा? अप टू 50,000 तक जो है मुद्रा लोन मिलेगा। किसमें? शिशु वर्ग में मिलेगा, किशोर वर्ग में। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट? इन्फेंट चाइल्ड होते हैं। क्या कहा आपने? ये जो शिशु कैटेगरी है मतलब इन्फेंट चाइल्ड जो होते हैं उन्हीं को। हाँ, ये जो नहीं, ये जो आपका किशोर जो है मतलब है उसके लिए, मतलब आप अगर लोन अगर मुद्रा योजना के तहत लेना चाहेंगे, किशोर वर्ग में है अगर आप, तो उसमें आपको 50,000 तक मिलेगा। कोई अगर बिजनेस करना चाहे अधिकतम आपका 5 लाख है या 10 लाख तक है लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ डिपॉजिट आर हायर इंटरेस्ट रेट, इसमें से किस पे जो है हायर इंटरेस्ट रेट होता है? तो किस पे होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी जो एफडीज होती है, यानी कि जो एफडीज बैंक में होती हैं कई सालों के लिए जो जमा कराई जाती हैं एक फिक्स्ड डिपॉजिट, उस पे जो हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगला इन केस ऑफ कैंसिलेशन आर रिटर्न ऑफ द ऑर्डर विच मोबाइल वॉलेट्स आर यूज्ड बाय कंपनीज, क्या कह रहा है? इन केस ऑफ कैंसिलेशंस आर रिटर्न of the order which mobile wallets are used by companies, कौन सा हो जाएगा? क्लोज वॉलेट। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? क्लोज वॉलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं which mobile wallet does not permit cash withdrawal, इसमें से कौन सा वॉलेट है जो कैश विड्रॉल की परमिशन नहीं देता? तो कौन सा नहीं देगा? सेमी ओपन वॉलेट। कौन सा? सेमी ओपन वॉलेट जो है आपको कैश विड्रॉल की परमिशन नहीं देगा। अगला अटल पेंशन योजना is open to Indian citizens who age are between, कितना एज होना चाहिए आपका? जो अटल पेंशन योजना ये लोग खोल सकते हैं जिनकी एज कितनी है? 18 से 40 साल के बीच में। कितनी है? 18 से 40 साल की है, उनको अटल पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। अगला है द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर्ड इज कार्ड, क्या इसको कहेंगे? प्रीमियम। क्या कहेंगे इसको? प्रीमियम कहेंगे। ये जो अमाउंट होता है एक सर्टेन अमाउंट पे जो है इंश्योरेंस जो कवर्ड कराता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम कहते हैं। अगला QSAM, यहाँ की उसका पूरा नाम क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। QSAM का पूरा नाम क्या होता है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। तो ऑप्शन क्या है? पूरी तरह से आपका ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं IFSC का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, अभी हम ऊपर बता चुके हैं आपको, ये भी ऑप्शन आपका ट्रू। EITS का जो पूरा नाम है देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। क्या इसका पूरा नाम होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम होता है। ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन इंडिया ऑक्सीजन वॉलेट, ये ऑक्सीजन वॉलेट है ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नॉन बैंकिंग मोबाइल वॉलेट विच हैव टू स्टार्टेड बाय RBI इन 2013 टू ट्रांसफर इंस्टेंट मनी इन एनी बैंक। तो बिल्कुल सही है, जो ऑक्सीजन वॉलेट है वो इंडिया का पहला नॉन बैंकिंग मोबाइल वॉलेट था जो RBI के द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया था। मनी बैंक, ठीक है, मनी इन बैंक, ठीक है, किसके लिए? ट्रांसफर मनी के लिए। उमंग ऐप इज स्टैंड फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ऑप्शन क्या आपका पूरी तरह से ये ट्रू है। उमंग ऐप का पूरा नाम क्या था? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। अगला क्वेश्चन होता है हेल्प्स इन फास्टर डिस्पोजल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स इन बैंकिंग सेक्टर। तो किसका यूज इसमें से होगा? OMR, BCR, किसका यूज किया जाएगा? हेल्प्स इन फास्टर डिस्पोजल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स इन बैंकिंग सेक्टर। MICR का, किसका? MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR यूज्ड इन बैंक्स, ये आपको चैप्टर 1 में आपको पढ़ा चुके हैं। MMID स्टैंड फॉर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, पूरी तरह से आपका ऑप्शन क्या है? ट्रू है। MMID का मींस क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। Is it possible with mobile banking? Is it possible with mobile banking के साथ क्या क्या पॉसिबल है? देखिएगा वेविंग सेविंग्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी पॉसिबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ये भी पॉसिबल, फंड ट्रांसफर ये भी पॉसिबल, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ ये सभी जो है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू क्या है? पॉसिबल है, यानी सब कुछ कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन, इंटरेस्ट जो है बैंक किस पे पेड करता है? अभी बताया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया, किस पे होता है? डिपॉजिट पे होता है। किस पे होता है? डिपॉजिट पे होता है। अगला क्वेश्चन है
इज नॉट द वर्क ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, इनमें से इंटरनेट बैंकिंग का काम नहीं है। तो कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का काम नहीं है आपका? विड्रॉ कैश फ्रॉम अकाउंट। क्या है? विड्रॉ कैश फ्रॉम अकाउंट, ये आपका इंटरनेट बैंकिंग से नहीं हो सकता। विविंग अकाउंट डिटेल, अप्लाइंग फॉर लोन हो सकता है, व्यू डिटेल्स ऑफ रिसेंट वर्क होता है, लेकिन आप अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे अकाउंट में, समझ रहे हैं ना, या रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में Yes, पैसा sir. नहीं आएगा। Therefore, we needs बैंक, हमें बैंक की आवश्यकता क्यों होती है भाई? बैंक की All of आवश्यकता the क्यों? ऑल ऑफ द अबव, यानी लोन लेने के लिए, इंटरेस्ट पाने के लिए, मनी को सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए क्या है? ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए हमें बैंक की क्या है? आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? all of this आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी लगता है, पासपोर्ट भी लग सकता है, पैन कार्ड भी लग सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो all of जाएंगे, यानी the ये सारे डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिफिकेशन में लग सकते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द प्रिंटेड नंबर ऑन द एटीएम डेबिट कार्ड? 16 कितने होते हैं? 16 अरे 16 गजब, वेरी गुड, 16 होते हैं, यानी कि एटीएम जो जो डेबिट कार्ड होता है उस पे 16 नंबर क्या होते हैं? प्रिंटेड होते हैं। बहुत सही है। आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या था? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। real क्या time सही gross है? settlement. तो पूरी तरह से ऑप्शन Yes, क्या sir. आपका ट्रू है, रियल टाइम ग्रॉस True. सेटलमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट। नेफ्ट स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक True. फंड ट्रांसफर, क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। True. अगला आधार इज अ 12 डिजिट नंबर कार्ड। True. ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू। आधार में कितने होते हैं? 12 डिजिट्स होते हैं केवल। ठीक है। अगला व्हेन वाज क्यूआर कोड फर्स्ट यूज। क्यूआर कोड पहली बार कब यूज किया गया था? तो 1994 में किया गया था। 1994 में किया गया था। क्यूआर पहली बार कब यूज किया गया था? 1994 में आपका क्यूआर यूज किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं ITZ, ध्यान दीजिएगा, ITZ कैश इज मोबाइल वॉलेट ऑथराइज्ड बाय विच बैंक? ऑथराइज्ड बाय विच बैंक? जो ITZ जो कैश वॉलेट मोबाइल वॉलेट है, ये किस बैंक के द्वारा ऑथराइज है? Sir, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा ऑथराइज है? आरबीआई के द्वारा ऑथराइज है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी डिजिट आर द मैस्ट्रो कार्ड नंबर? मैस्ट्रो कार्ड में कितने नंबर होते हैं? मैस्ट्रो कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? कितने होते हैं? 19 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? मैस्ट्रो कार्ड में जो ये भी आपका एक टाइप है, मतलब कार्ड का, जो आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं उसी का एक प्रकार है ये। उसमें देखिएगा आपको मिल जाएगा, जो पीडीएफ बना के भेजा ये भी उसी का एक टाइप है। तो 19 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 19 नंबर। अगला क्वेश्चन है IMEI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये हर मोबाइल में जो है IMEI नंबर दिया होता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है मोबाइल की जो है पहचान की जाती है, जब भी मोबाइल को ट्रैक किया जाता है इसी के द्वारा। अगला प्रश्न है थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन द हॉस्पिटल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल किसके द्वारा जो है रजिस्टर करेंगे? SMIS। किसके द्वारा रजिस्टर करेंगे? सॉरी HMIS के द्वारा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे? इसको मतलब रजिस्टर करेंगे। HMIS के तहत जो है इसको हम रजिस्टर करेंगे। HMIS का फुल नेम क्या होता है? जानते हैं नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो एक मिनट देखते हैं। HMIS का फुल नेम HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका जो है फुल नेम होता है HMIS का। ठीक है, याद रखिएगा। नो यहाँ पे अगला HMIS का इससे हैजार्डियस मटेरियल इन्वेंटरी सिस्टम, ये होता है इसका। ये एक्चुअली ये आपका जो है HMIS जो है इन हॉस्पिटल वाला जो इनका सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड ये बात हो रही है। तो इसका फुल नेम क्या होता है? हजार्डियस मटेरियल इन्वेंटरी सिस्टम, ये इसका जो फुल नेम होता है। ये फॉल्स हो जाएगा ना? नहीं फुल नाम नहीं, यही होता है हजार्डियस मटेरियल इन्वेंटरी सिस्टम, ये HMIS का ही पूरा नाम होता है। उसमें दिया होगा, देखिए जो पीडीएफ भेजा होगा HMIS वाले में, उसमें लिखा होगा यही आपका। अगला UIDAI क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या है आपका? पूरी तरह से ट्रू आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी स्टोर्ड इन QR कोड। QR कोड में कितने नंबर स्टोर्ड होते हैं? कितने स्टोर्ड होते हैं? 7089। कितने नंबर होते हैं स्टोर्ड है? 7089। अगला हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड इन QR कोड। QR कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है स्टोर्ड होते हैं? कितने होते हैं? 4296, यानी 4296 जो है अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स स्टोर होते हैं।
अगला, कैन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड भी यूज फॉर कैश विड्रॉल, यानी कि जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज हम विड्रॉल कर कैश विड्रॉल के लिए कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ट्रू। अगला प्रश्न है, पॉकेट वॉज स्टार्टेड बाय विच बैंक, जो पॉकेट वॉलेट है वो किसके द्वारा जो है अब मतलब स्टार्ट किया, किसके द्वारा, आईसीआईसीआई के द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पॉकेट। व्हाट डू यू मीन बाय एटीएम, एटीएम का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ बैंक है, इसमें से क्या मतलब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैशिंग कैश विदाउट स्टाफ, विदाउट यानी कि बिना स्टाफ के जो आपको कैश वहां से मिल सकता है। अगला है पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, तो आपका ये ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय आधार सीडिंग, आधार सीडिंग क्या होती है, तो आधार सीडिंग क्या होती है बताइएगा जल्दी से। लिंकिंग आधार विद मोबाइल सिम, तो ये तो होगा नहीं, लिंकिंग आधार विद मोबाइल सिम तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, आधार लिंकिंग विद बैंक हो जाए, आधार सीडिंग का मतलब होता है आधार लिंकिंग विद बैंक, ध्यान में रखिए आधार लिंकिंग विद बैंक है। अगला, नाबार्ड इज रिलेटेड टू, नाबार्ड किससे रिलेटेड, तो नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड आपका क्या है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड क्या है आपका, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी एक ग्रामीण बैंक है, क्या है, एक ग्रामीण बैंक है, जो मतलब एक बैंक है, यानी कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एक संस्थान है जो क्या करती है, ग्रामीण बैंकों का जो है रखरखाव करती है, ग्रामीण वित्त से संबंधित। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ओटीपी इश्यूड बाय द बैंक, बैंक द्वारा जो भी ओटीपी इश्यूड होता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, एक ओटीपी में 6 होते हैं, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। अगला है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ओटीपी, ओटीपी की जो टाइम लिमिट होता है वो कितना होता है, तो मैक्सिमम कितना होता है 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट से ज्यादा ओटीपी का आपका क्या नहीं रह सकता, वैलिड नहीं रह सकता, 10 मिनट से ज्यादा ओटीपी वैलिड नहीं रह सकता। अगला है, वेयर इज ओटीपी सेंड, ओटीपी सेंड कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी, अकाउंट रजिस्टर्ड ईमेल पर भी, यानी कि दोनों बोथ हो जाएंगे, यानी ओटीपी आपका जो ईमेल पर, रजिस्टर्ड ईमेल पर भी जा सकता है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी जा सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेफ वे टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसके द्वारा जो है सेफ मतलब सेंड मनी ऑप्शन रहेगा, किसके द्वारा, बिल्कुल सही, बोथ डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक। अब डिमांड ड्राफ्ट और चेक में यही होता है, जैसे हमने आपको जो है चेक बना करके भेजा, आपके नाम से अकाउंट पे ही हो गया ना, अब अगर उसको कोई भी व्यक्ति, अगर कोई दूसरा व्यक्ति पा भी जाता है, आपसे खो जाता है, उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि वह जो चेक या डिमांड ड्राफ्ट है वो उसी अकाउंट में ही क्या होगा, कैश जाके होगा, इसलिए ये सबसे बढ़िया सेफेस्ट मनी बस अकाउंट पे ही होना चाहिए। अगला, फर्स्ट एटीएम वाज इंस्टॉल्ड इन इंडिया, पहला एटीएम जो है भारत में कब जो है लॉन्च किया गया, इंस्टॉल किया गया, कब किया गया था, 1987 में, 1987 में जो है पहला जो है एटीएम इंस्टॉल किया गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, सही है, यूपीआई का पूरा नाम यही होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसलिए ऑप्शन क्या है आपका ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर यूज्ड इन चेक्स एंड ड्राफ्ट इन बैंक, तो किसका यूज किया जाता है, चेक्स, हाँ एमआईसीआर के, बहुत सही, अब सही है एमआईसीआर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who started यूपीआई, यूपीआई को किसने स्टार्ट किया था, तो किसने स्टार्ट किया, एनपीसीआई ने, यूपीआई को किसने स्टार्ट किया, एनपीसीआई, एनपीसीआई मींस नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंफर्मेशन ऑफ देयर कस्टमर्स बाय मर्चेंट इज कॉल्ड केवाईसी, तो जो केवाईसी, तो ये भी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा ट्रू, यानी कि कस्टमर्स जो भी ग्राहक होते हैं उनका कंफर्मेशन करना क्या कहलाता है, केवाईसी, यानी कि नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डू एटीएम, इसमें से एटीएम क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं एटीएम कर सकता है भैया, कैश डिपॉजिट कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डू एटीएम, इनमें कंप्लेन, इसमें से एटीएम क्या नहीं कर सकता है, कैश डिपॉजिट भी कर सकता है, मिनी स्टेटमेंट भी दे सकता है, रेगुलर बिल पेमेंट भी कर सकता है, रेगुलर बिल पेमेंट भी कर सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है, नहीं कंप्लेंट नहीं कर सकता, कंप्लेंट नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लेन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका,
जल्दी फोर्थ बताइएगा, कंप्लेंट। जल्दी बोलेगा, इसमें क्या ऑप्शन रहेगा। सर कंप्लेन। रेगुलर बिल आपका हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर बिल भी कर लेगा, है ना, रेगुलर बिल भी नहीं कर पाएगा, रेगुलर बिल भी नहीं हो सकता उसमें से, है ना भाई। कैश डिपॉजिट में क्या है, एटीएम कैश डिपॉजिट भी कर सकता है, मिनी स्टेटमेंट भी सर कर सकता है। कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि सब ये सब तो कर सकते हैं ना, कैश डिपॉजिट भी हो जाएगा उसमें और ठीक पेमेंट है, भी हो क्या नहीं जाती है इसमें से उससे। कर सकता है, कंप्लेंट कंप्लेन। नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर पाएगा इसमें से, कंप्लेंट आपका नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग इज अ सर्विस, मोबाइल बैंकिंग इज अ सर्विस, तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा, पेमेंट भी होता है, ऑल बैलेंस ऑफ शीट भी होता दीज। है, अकाउंट ट्रांजेक्शन, यानी कि ऑल ऑफ ऑल ऑफ दीज। दीज हो जाएगा जी। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीआरएस, एबीआरएस का मतलब आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ये भी ऑप्शन क्या है आपका, पूरी ट्रू। तरह से ट्रू। ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईडीएस, आईडीएस का पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सर्वर, ये भी ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट द कलर ऑफ न्यू 10 रुपीज नोट, नए 10 रुपीज का नया मतलब जो नया 10 रुपए जो लॉन्च हुआ उसका कलर कैसा है, तो उसका कलर कैसा चॉकलेट है, ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन है। ब्राउन। सारे नोटों का विवरण हमने आपको भेज दिया है, कैसे कौन सा यस कलर सर। होता है, कब क्या उसके पीछे क्या सब कुछ है। व्हाट द कलर ऑफ न्यू 20 रुपीज, 20 रुपीज का कलर कैसा है, तो कैसा है आपका, ग्रीनिश येलो, सर ग्रीनिश ठीक येलो। है, कैसा है, ग्रीनिश येलो, 20 रुपए का नोट का हेलो कलर सर, है। आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके। अगला, व्हाट द कलर ऑफ न्यू 50 रुपीज नोट, बोलिएगा जल्दी से, 50 रुपए का सर जो नया नोट लॉन्च हुआ उसका कलर क्या है, सर फ्लोरेंट ब्लू। बिल्कुल सही, फ्लोरोसेंट ब्लू, कैसा है उसका, फ्लोरोसेंट ब्लू है। अगला कलर, अगला क्वेश्चन, व्हाट द कलर ऑफ न्यू 100 रुपीज नोट, जो नया 100 रुपए का नोट है उसका कलर कैसा है, सर लेवेंडर। लेवेंडर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कलर ऑफ न्यू 200 रुपीज, जो नया 200 रुपए लॉन्च हुआ उसका कलर कैसा है, सर लेवेंडर होगा क्योंकि वो ब्राइट येलो, वो ब्राइट येलो, कैसा उसका है, ब्राइट येलो, 200 रुपए का वो जो नया, ऑरेंज में आता है क्या? हाँ हाँ वो ऑरेंज। वही वही ब्राइट ब्राइट वाली येलो में आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट द कलर ऑफ न्यू 500 रुपीज, 500 रुपीज नोट, सर स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे, बिल्कुल ग्रे। सही, स्टोन ग्रे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, व्हाट द कलर ऑफ न्यू 2000 रुपीज नोट, सर मैजेंटा। मैजेंटा हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो नया 2000 रुपए है उसका कैसा है, मैजेंटा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज लॉन्च न्यू 2000 रुपीज नोट, 2000 रुपया कब लॉन्च किया गया था, सर जो 8 नया वाला, नवंबर 2016। बिल्कुल सही, 8 नवंबर 2016 को जो है 16। 2000 रुपया लॉन्च किया, उसके बाद अन्य रुपए लॉन्च किए गए अलग अलग डिफरेंट डेटों में। तो आज के जो यस 100 क्वेश्चन थे पूरी तरह से फिनिश होते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो लास्ट टॉपिक है, इससे अगला वाला जो है देखेंगे उसमें क्या करना है आपको, ठीक है। सर एक देख, रॉन्ग हो गया, हाँ कौन सा? देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया भैया, देखते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया है यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, देखते हैं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, कोई रॉन्ग नहीं है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। हाँ कोई भी रॉन्ग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, इसने मार्क्स नहीं किया है कहीं पे। देखिएगा, दोबारा देखिएगा, कहीं पे अगर रेड आ रहा हो तो बताइएगा, कहीं पे कुछ भी, सारे क्वेश्चन सही हैं, कहीं पे कोई रॉन्ग नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन है, एपीवाई प्रोवाइड्स मंथली पेंशन टू सब्सक्राइब अस फ्रॉम, ये आपका जो है अस फ्रॉम 50 इयर्स ऑफ एज, ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपका रॉन्ग हो गया है। फॉल्स होगा। हाँ false ये होगा। क्वेश्चन कैसा है आपका, फॉल्स है, ये जो क्वेश्चन है 24 पे, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, यानी फॉल्स कि होगा। एपीवाई जो है ये क्या है, सब्सक्राइब अस फ्रॉम 50 इयर्स ऑफ एज, अभी हमने बताया था कितना, 18 से 40 साल, हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ाया था। अटल पेंशन योजना जो यस है सर। कितने किन, अटल पेंशन योजना का 18 to लाभ 40 है। 18 to 40 वालों को मिलेगा, यहाँ पे कितना लिखा 50, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग होगा, और ये यहाँ पे ट्रू पे लग रहा है, टिक हो गया है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। यस। जो 20 नंबर 4 है ये आपका फॉल्स है, एपीवाई जो है प्रोवाइड्स मंथली पेंशन टू सब्सक्राइबर अस फ्रॉम 18 to 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। यस सर। तो अगली क्लास जो है नेक्स्ट डे होगी, बोले तो
कल अगर नहीं मंडे को होगी, ठीक है, मंडे को चैप्टर नंबर 9 बच्चा है, तो लास्ट उसका वीडियो बनाकर भेज देंगे, तो आपके पास जितने टेस्ट दिए हैं वो सभी का सोल्यूशन आप सभी के पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए क्लास को हम एंड करते हैं। ओके, गुड डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। किसी फिर को आप कुछ पूछना? अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं क्या? अटेंडेंस इसमें सब आ जाती है, इसमें सब रिकॉर्ड चलता है ना, ये देखिए यहाँ सब रिकॉर्ड इसमें चलता है, तो बंद करें। यस सर। ओके क्लास, गुड डे, गुड बाय।